नमस्कार साथियों। मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, यह सवाल मेष राशि के हर जातक के मन में चल रहा होगा। मेष राशि के जातकों को कैरियर में, शिक्षा क्षेत्र में, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ ही जीवन के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे, इसको लेकर आपके मन में जिज्ञासा होगी। इस साल मेष राशि के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे। जो लोग बीते साल कैरियर में प्रगति चाहते थे या नौकरी की तलाश कर रहे थे, क्या उन्हें इस साल सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं 2022 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनवरी महीने की। परिवार के साथ यात्रा के योग है, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, घर के छोटे सदस्यों का ध्यान रखना होगा, आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा। व्यापारी हैं तो यह समय पेंडिंग कार्यों को निपटाने और जोखिम लेने का है। नौकरी पेशा है तो अधिकारी तो खुश रहेंगे, लेकिन आप राजनीति का शिकार हो सकते हैं, परंतु आपको इन सब बातों को छोड़कर अपना 100% अपने काम में देना होगा। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। छात्र हैं तो अपने प्रोजेक्ट समय पर निपटा लें, अन्यथा बाद में समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा पर फोकस बनाए रखना होगा। विवाहितों का जीवन सुखमय रहेगा। सिंगल है तो यही मौका है 1 से 2 होने का। इस माह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। माह के अंत में सर्दी जुकाम या बुखार से बचना होगा। अब बात करते हैं फरवरी महीने की। तो पारिवारिक दृष्टि से माह की शुरुआत अच्छी रहेगी, परंतु यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो कहा सुनी से माहौल खराब हो सकता है। आपको रिश्तेदारों के हालचाल पूछते रहना चाहिए। भाई बहनों से संबंध को मजबूत बनाएं। व्यापारी हैं तो अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल कर अपने रुपयों को व्यापार बढ़ाने में लगाने का समय है। परिवार के सहयोग से व्यापार आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा है या सरकारी नौकरी में है तो अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कार्यालय में गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। छात्रों के लिए यह माह कठिन मेहनत करने का है। मन को विचलित होने से रोककर पढ़ाई की और परीक्षा की और आपको फोकस करना होगा। यदि कोई नया कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कर लें। पढ़ाई के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़े तो जरूर जाएं। यदि आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात चलेगी। प्रेम प्यार के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस माह सेहत को लेकर सितारे कहते हैं कि यदि खान पान और क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है या सिर दर्द की शिकायत आ सकती है। मार्च महीने की बात करें तो इस माह परिवार में सुख शांति तो रहेगी, परंतु किसी के द्वारा खलल डालने की आशंका है। भाई या बहन की सेहत खराब रह सकती है। यदि आपके पुत्र या पुत्री हैं तो उनके प्रति आपका लगाव और चिंता बढ़ेगी। आपको इस माह धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन काम आएगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक यात्रा सफल होगी। थोक में माल खरीदी का अच्छा समय है। यह भविष्य की दृष्टि से शुभ रहेगा और इसका उचित लाभ भी मिलेगा। आपको अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा और मार्केटिंग अच्छी करनी होगी, अन्यथा सारी योजना चौपट हो जाएगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सहकर्मी से कहासुनी हो सकती है। नई नौकरी की तलाश में सफलता मिल सकती है। जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाती त्याग पत्र ना दें। छात्र और शिक्षकों के लिए अच्छा समय है। आपके लिए यह निर्णय लेने का समय है। सही निर्णय से सही मार्ग तय होगा, अतः विचार विमर्श करके ही कोई कैरियर तय करें। यदि आपने फरवरी में मेहनत नहीं की तो परीक्षा का परिणाम आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। कॉलेज के छात्रों को नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको समझदारी से निर्णय लेते हुए विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कुछ और समय आपको विवाह के लिए इंतजार करना होगा। विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर यात्रा पर जाने का योग बनेगा। किसी के साथ रिलेशन में है तो यह माह अच्छा नहीं है, तकरार हो सकती है। माह के अंत में पेट संबंधी समस्या और बेचैनी हो सकती है, इसलिए पहले से ही खान पान पर ध्यान दें और तला भुना खाने से आप बचें। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो इस माह आपको शनि की दृष्टि से बचना होगा। शराब, मांस, मछली, ब्याज
राज का कार्य, पराई स्त्री पर नजर रखने जैसे कार्य आपके जीवन में तूफान खड़ा कर सकते हैं। लोगों से आपकी बहस बढ़ जाएगी, आपकी छवि लोगों के बीच नकारात्मक बन जाएगी। इसलिए यह समय संयम और सतर्कता का है। फालतू की यात्रा ना करें। हालांकि आपका आर्थिक पक्ष इस माह मजबूत होगा। व्यापारी हैं तो कड़ी मेहनत से आय में कोई कमी नहीं आएगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। परंतु यदि आप नौकरी करते हैं तो काम की व्यस्तता के चलते स्वयं को बोझिल और तनाव से घिरा हुआ पाएंगे और यह दुविधा का समय भी है। सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिनके आप अधीनस्थ हैं उनके मन में आपकी अच्छी छवि बनेगी। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए यह समय कठिन है। अपने मित्रों से सहयोग लेकर आगे बढ़े। प्रोजेक्ट को समय पर ही निपटा लें, अन्यथा इसमें असफलता ही हाथ लगेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आप अभी जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उसका दायरा बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खटपट हो सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है। हालांकि विवाह करना चाहते हैं तो इस माह कुछ हाथ नहीं लगेगा। अच्छे रिश्तों के लिए और प्रतीक्षा करनी होगी। किसी के साथ रिलेशन में है तो यह समय मतभेद को सुलझाने का है। यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। मई महीने की अगर बात करें तो इस माह में घर परिवार के किसी सदस्य की गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। परिवार में सकारात्मक हलचल बढ़ेगी। व्यस्तता से भरे इस माह में मन चाहे परिणाम पाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत होगी। व्यापारी हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि व्यापार में कुछ घाटा होने की आशंका है। नौकरी पेशा है तो नौकरी चले जाने का डर सताता रहेगा। ऐसे में धैर्य से काम लें। हालांकि आपकी नौकरी पर कोई संकट नहीं रहेगा, बस आपको कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहकर अपने 100% अपने काम में आपको लगाना होगा। छात्र हैं तो भविष्य को लेकर चिंता रहेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन विचलित होने से असफलता का सामना करना पड़ेगा। अविवाहित है तो विवाह के योग बन रहे हैं। उन्हें इस माह कोई नया जीवन साथी मिल सकता है। विवाहित लोगों को इस माह अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। यदि किसी के साथ लिव इन या प्रेम में है तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। पुरानी बातों के कारण मतभेद होगा और संबंधों में दरार आ सकती है। सेहत की दृष्टि से यह माह अच्छा है। रात को पूरी नींद लेने की आदत डालें, आप तनाव से दूर रहेंगे। जून महीने की अगर बात करें तो इस माह में आपको अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लेने चाहिए, अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यापारी हैं तो यह माह जोखिम उठाने वाला माह है। व्यापार में लाभ होगा और यदि नौकरी पेशा है तो उन्नति के योग बन रहे हैं। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाकर प्रॉपर्टी में निवेश आप कर सकते हैं। छात्र हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नए अवसर के साथ आप आगे बढ़ें और प्रतियोगी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करें। अविवाहित है तो विवाह के योग है, प्रेम में सफलता मिलेगी। विवाहित है तो जीवन साथी के साथ यात्रा के योग है और किसी नए मेहमान के आने का संकेत भी मिल रहा है। किसी के साथ रिलेशन में है तो सावधान रहने की जरूरत है। सेहत की दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। अगर जुलाई महीने की बात करें तो माह में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के योग है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा के लिए प्रसन्नता का माह है, क्योंकि आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। छात्र हैं तो आपको अपने कैरियर को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। अविवाहितों के लिए नया रिश्ता आएगा। विवाहितों के जीवन में नई खुशियां आएंगी, परंतु पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा। प्रेमी के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होंगे। सेहत की दृष्टि से यह माह सामान्य रहेगा। अगस्त महीने की बात करें तो परिवार में मतभेद हो सकते हैं और रिश्तों में तकरार होने की आशंका है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने की आपकी ही जिम्मेदारी है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा और नौकरी पेशा को संभल कर कार्य करना होगा। आपकी जरा सी गलती होने से आपके सहकर्मी इंतजार करेंगे, जो आपके लिए भारी पड़ सकती है। कैरियर को लेकर भी आपको सजग रहने की जरूरत है। नौकरी के ऑफर आ सकते हैं, परंतु समय पर तैयारी नहीं हो पाने के कारण अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही सजग रहने की जरूरत है। छात्रों को सफलता हाथ लग सकती है। पूर्व में कड़ी मेहनत की होगी तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। विवाहित है तो यह माह खास होने वाला है और अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं। किसी के साथ रिलेशन में है तो बदनामी हो सकती है। स्वास्थ्य के अनुसार यह माह आपके लिए अच्छा बीतेगा तथा किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सितंबर महीने की बात करें तो यह माह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
होगी और परिवार में भी माहौल अच्छा बना रहेगा। यात्रा के योग है और घर में नया मेहमान आ सकता है। घर में सुख शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह माह शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप कोई नया समझौता या सौदा करना चाह रहे हैं तो कर ले। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग है। हालांकि आपको इसी दौरान कार्यस्थल पर संयम से भी काम लेना होगा, क्योंकि लोग आपको भड़काने का कार्य करेंगे। छात्रों के लिए भी यह समय शुभ है और यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यही उचित समय है। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे। विवाहितों के लिए यह समय अच्छा है। किसी के साथ रिलेशन में है तो रिश्ता मजबूत हो सकता है। आपको महिला और बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचना होगा। अक्टूबर की बात करें तो इस माह शनि का प्रभाव कम होगा और यह माह भी मंगलमय आपके लिए होगा। आर्थिक रूप से और भी आप ज़्यादा मजबूत होंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परिवार और रिश्तेदारी में संबंध मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। प्रेम में असफलता हाथ लगेगी। यात्रा में बाधा है। व्यापारी वर्ग के लिए यह माह भी शुभ है और नौकरी पेशा के लिए भी यह माह अच्छा गुजरेगा। छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। विवाहितों के लिए आपसी संबंध मधुर बनेंगे। अविवाहितों के विवाह के योग हैं। किसी के साथ रिलेशन में तो संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सेहत की दृष्टि से यह माह ठीक नहीं है। खान पान में संयम रखें और वाद विवाद से आप बचें। नवंबर की बात करें तो यह माह आपके लिए सही नहीं है। परिवार में कलह के संकेत मिल रहे हैं और कोई दुखद समाचार मिल सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस माह धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। कोई नया वाहन खरीदने का योग भी बनेगा और रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। साथ ही कर्जा भी समाप्त होगा। व्यापारियों को जोखिम उठाने से बचना चाहिए और ग्राहकों से व्यवहार को अच्छा बनाए रखना चाहिए। अच्छे कार्य में ही निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी अपनी वाणी पर संयम रखते हुए सभी के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखना होगा। इस माह दिए गए कार्यों को समय से पूर्व ही पूरा करना होगा, अन्यथा भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। ज़्यादा सोच विचार करने में विवाह अगले साल तक टल सकता है। किसी के साथ रिलेशन में है तो किसी बात को लेकर आपकी खटपट हो सकती है। सेहत की दृष्टि से इस माह परिवार की सेहत पर भी बुरा असर होगा, इसलिए बच्चों का इस समय विशेष ध्यान रखें। वह खान पान को संतुलित बनाए रखें। जितना हो सके घर का बना ही खाना खाएं और बाहर का खाना खाने से बचें। अगर दिसंबर महीने की बात करें तो यदि आपने पूर्व में कठिन परिश्रम किया है और सलाह को माना है तो यह माह आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। वापसी मेलजोल बढ़ेगा। सभी तरह के मनमुटाव दूर होंगे। बच्चों को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे तथा उनकी कोई बात आपको आनंदित करेगी। बस आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यापारियों के लिए यह माह अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ अचानक नफा या नुकसान हो सकता है, इसलिए लेन देन में सावधानी रखें। किसी पर भी एकदम से विश्वास न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सही है। उन्हें कार्यक्षेत्र में सीनियर से भरपूर सहयोग मिलेगा। कैरियर के लिए भी यह समय शुभ है। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। छात्रों के लिए खुद को साबित करने का यही सही समय है। पढ़ाई पर भी फोकस रखें। विवाहितों के लिए यह माह सुखमय व्यतीत होगा। अविवाहितों के इस माह रिश्ते तय हो जाएंगे। किसी के साथ पहले से रिलेशन में है तो किसी कारणवश दूरियां बढ़ सकती है। सेहत की दृष्टि से यह समय ठीक नहीं है। कसरत करें। तो साथियों, अब जानते हैं 2022 में मेष राशि के जातकों को कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिनसे लाभ मिल सकता है। तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करें, जैसे लाल रुमाल रखें और टाई भी लाल रंग की पहने। अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित करें और हर दिन उसकी पूजा करें। मंगलवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें। गुरुवार को दाल या केले का दान करें। बेहतर योग के लिए गुरुवार के दिन व्रत भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।